मैं दर्शकों आपको बता दूं कि जो एक पिक्चर है वहां ये है कि पहले जनवरी 2025 में 7 करोड़ 90 लाख वोटर थे, और ये एसआईआर के बाद बचे 7 करोड़ 24 लाख वोटर बचे। 65 लाख जो वोटर हैं जनवरी से जुलाई के बीच, 65 लाख वोटर घट चुके हैं। इनमें 23 लाख 24 हजार जो हैं, आयोग जो कहता है मृत हो गए। 23 लाख 24 हजार, ये एक्यूरेट आंकड़ा है। इसके बाद जो है कि इनके एसआईआर के हिसाब से 36.28 लाख जो मतदाता हैं बिहार छोड़ चुके हैं, ये एक आंकड़ा निकलता है। और दिलचस्प यह है, मैं जो सुनील सर से सवाल करना चाहूंगा, जो अनुमा जी अभी कह रही थी कि हम देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, जैसे निकला है कि पटना में करीब 4 लाख 3.95 लाख वोटर कम हो गए हैं, और इसके अलावा पूर्वी चंपारण में 3.16 लाख वोटर कम हुए हैं, मधुबनी में 3.52 लाख वोटर कम हुए हैं, गोपालगंज में 3.10 लाख वोटर कम हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर इसमें यह भी बड़ा दिलचस्प है, जैसे एक किशनगंज इलाका है, वहां 3.10 लाख, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, 3.10 लाख वोटर कम है। ऐसे ही कटिहार में 1.84 लाख वोटर, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। अररिया 1.58 लाख वोटर कम होते हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। पूर्णिया में 2.73 लाख, ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है। तो ये जो है मतलब कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा सीन है, पिक्चर है। क्या कहिएगा सुनील सर, जो अभी मैंने कहा कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी हनुमान जी ने भी कहा और आपने सभी को सुन लिया, कि चूक हो रही है। राहुल गांधी बिल्कुल ताकत से लड़ रहे हैं, उनके दल में कहीं अब है कि वो जोश भर रहे हैं, आ रहा है चीजें, और पूरी टीम काम करी। हनुमान जी जैसी बताने की कंप्लीटली वहां कोशिश हो रही है कि एक हथेली पर सरसों कैसे जमा दी जाए, ये स्थिति। क्योंकि हमने जब इलेक्शन कमिश्नर जो थे पूर्व, जो हमारे यहीं मध्य प्रदेश से आने वाले, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, जब ओपी रावत साहब से बात की तो उन्होंने कहा था कि मेरे कार्यकाल में तो नहीं हुआ था, लेकिन जब 2003-2002 में जब वहां एसआईआर हुआ था तो वक्त मिला था 1.5 साल का, कि दावे और आपत्तियां 1 महीने में कैसे होगा, ये खुद जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे। अब जो खेल है सर, तो क्या नतीजे वहां लिख दिए गए, ऐसा मान लिया जाए ये कुछ भी करें कांग्रेस के लोग, जैसे भी कई अनुमा जी भी ने कहा या किसी ने साथी ने कहा कि उन्होंने, शायद अनिल जी ने कहा कि तय कर लिया आप कुछ भी करें, ना सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत की संभावना आप रखें, और ना ही जो है उम्मीद रखी जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अटकाई है कि अभी तो यहां और इसके आगे सब जगह। तो ये नया खेल पूरा का पूरा। टिप्पणी आपकी। धन्यवाद संजीव जी। लिख लिया नहीं गया, लिख लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लिख नहीं पाएंगे। सवाल यह है कि आपने कहा कि 66 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिसमें से 23 लाख लोग दिवंगत हो गए, इतने लोग माइग्रेट कर गए, इतने लोग कई जगहों पे उनका नाम। 23 लाख से कुछ ज्यादा मरे, 36 लाख से कुछ ज्यादा माइग्रेट हो। करेक्ट। सवाल इस बात का है कि जिन लोगों का नाम आपने 66 लाख लोगों का नाम आपने शामिल नहीं किया, उसकी कोई सूची जारी की निर्वाचन आयोग ने? नहीं। और ये बता, अगर अनुमा जी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो किस कैटेगरी में है? माइग्रेट कर गई हैं, कई जगहों पे इनका नाम है, कुछ तो बताएंगे आप। बताया आपने जो ड्राफ्ट लिस्ट दी, उस ड्राफ्ट लिस्ट के साथ आपने वह लिस्ट भी उपलब्ध कराई कि 2024 का चुनाव जब लोकसभा का हुआ था, वो ये लिस्ट है। आप जो लिस्ट दे रहे हैं राजनीतिक दलों को, क्या वो बूथवार दे रहे हैं? क्या जो राजनीतिक दलों को आप मतदाता सूची या ड्राफ्ट लिस्ट दे रहे हैं, वह मशीन के द्वारा पढ़े जाने वाली लिस्ट है? ये क्यों नहीं सामान्य सी प्रक्रिया अपना लेते? अगर आप इतना ही साफ सुथरा काम कर रहे हैं, इतना ही पारदर्शी तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो जो सूचना मांगे ये लीजिए। हमसे कोई पूछे कि आप हाई स्कूल पास है, ये लीजिए, ये पास है, सर्टिफिकेट दिखाइए, ये लीजिए। असली वाला मैंने ओरिजिनल दिखाइए, ये पकड़ लीजिए। अटेस्टेड दिखाइए, ये पकड़ लीजिए। डिजिटल दे दीजिए, अभी लीजिए, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म दे देता हूं। हमें क्या दिक्कत है, क्योंकि हम हाई स्कूल पास है। आप अगर जो प्रक्रिया आपने अपनाई, तो ये पारदर्शी क्यों नहीं है? आप नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सवाल ये नहीं है जो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, वह यह इस बात का सवाल नहीं है कि उनके पास 2 मतदाता पहचान पत्र है कि 5 मतदाता पहचान पत्र है। अगर 2 भी है तो किसने जारी किया, यह सवाल पहला है। दूसरी चीज कि वह क्या उन्होंने मतदाता पहचान पत्र दिखाया? उन्होंने एक नंबर दिखाया, नंबर कोई मतदाता पहचान पत्र तो दिखाया नहीं। और आप एकदम, मैं अपना, हमसे आप पूछिए कि मैं अपना आधार कार्ड नंबर बता दूं, हो सकता है कि मैं गलत नंबर बता दूं, एक आध नंबर दाएं बाएं हो जाए मुझसे। ये नहीं है जो प्रश्न उठाया जा रहा है, आप उसके टेक्निकलिटी मत जाइए। प्रश्न यह है कि एक इपिक नंबर है, वह इपिक नंबर मतदाता सूची से ड्राफ्ट लिस्ट है उससे गायब है। आप इसके बारे में जवाबदेही बनिए ना। और अगर आप
तेजस्वी यादव के बारे में जब सवाल पूछना करना चाहते हैं तो आप ये बताइए कि उनके पास 2 मतदाता पहचान पत्र मिला कैसे? क्या उन्होंने अपनी तरफ से बना लिया या उनको दिया गया? अगर उनको दिया गया तो कौन देने वाले लोग हैं? अरुण जी ने यही कहा कि इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया दोषी है, जो वहां का बिहार का पदाधिकारी कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है। और उन्होंने केवल एक इपिक नंबर दिया। इपिक नंबर हो सकता है कि आप आप अचानक आप बता रहे कोई लिख कर लाए नहीं है, और आप अगर आप अपना इपिक शो कर रहे हो तो बात समझ में आती है कि एकदम उसमें सब कुछ छपा हुआ। उन्होंने बताया अपनी तरफ से, इपिक दिखाया नहीं है। तो प्रश्न ये है कि उनका ये कहना है कि ये इपिक नंबर है जो मतदाता सूची में नहीं है। आप इसके बारे में बात कीजिए ना। उनका एक 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 सांकेतिक है कि विभिन्न एपिक नंबर जो लोगों के पास है उनके नाम मतदाता सूची में नहीं। इसका जवाब दे कौन होगा? ये बात आप संजीव जी हमारे एक बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, पटना में वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहां 2024 में उन्होंने मतदान किया है। इस ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनके माता पिता का नाम है। एक हमारे और मित्र हैं जो लगभग 6 महीने पहले गए हैं पटना में, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। जो हमारे पत्रकार मित्र जिनका मैंने आपसे उल्लेख किया, मैंने उनसे पूछा कि बीएलओ तो आपके आया होगा, आप इतने भारी पत्रकार हैं तो बीएलओ आप क्या क्यों नहीं आएगा? कहे कोई नहीं आया था। यह काम करने का तरीका है आपका। दूसरी चीज कि आप ये जो शुद्ध मतदाता सूची बना रहे हैं, इस शुद्ध मतदाता सूची के नाम पर जो आप अभिलेख मांग रहे हैं, क्या निर्वाचन आयोग को यह मांगना चाहिए? क्या आप ऐसे कोई भी अभिलेख आप किसी से मांग सकते हैं कि जो अभिलेख सरकार देती ही नहीं है? हमसे आप कहिए कि साहब अपने ग्रैंडफादर का जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आइए, अन्यथा भारत के नागरिक नहीं, आपका नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा। ये संभव है? ला सकते हैं आप? इस देश में जितना नागरिक रह रहा है कोई ला सकता है? चलिए हमसे कोई कहे कि अपने पिता का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लाइए, जन्म तिथि का नहीं जन्म स्थान का, मैं तो नहीं ला सकता, क्योंकि हमारे पिता के जमाने में ये जन्म स्थान का प्रमाण पत्र बनता ही नहीं था। बड़ी मारामारी के बाद तो अपने लड़के का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र बना पाए हैं, पिता कहां से ला देंगे? क्यों मांग रहे हैं आप ऐसे प्रमाण पत्र जो बने ही नहीं, दिए ही नहीं जाते? राइट सर। जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, दिए गए हैं, अभियान चला के दिया गया, अरबों रुपए खर्च किए गए, उसको आप मानेंगे नहीं। यस। और जो प्रमाण पत्र आप मांग रहे हैं वो सभी प्रमाण पत्र उसी प्रमाण पत्र के आधार पर बनते हैं। मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, हम तो इस पे लगातार चर्चा करते हैं कहाँ का खामियां कमी है, तो गिना ही गिना रहे, सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा ही है, सारा कुछ गया है। सवाल इसीलिए जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, यह इससे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी का आपने बयान सुनवाया, वो तथ्यों पर नहीं बात करते हैं। आप नहीं कर रहे, नहीं मैं ये चीजें मैं माफी चाहता हूँ, ये चीजें सारा देश जान रहा है कि देखिए तथ्य को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो और चाहे बीजेपी हो, सत्ताधारी दल हो, मंत्री हो, सब लोग। मैं तो इस पे ज्यादा फोकस करूंगा। देखिए आपको ये पता है कि आपको लड़ाई किससे करनी है, ये जान रहे हैं, इंडिया ब्लॉक का मुकाबला किससे, सारा कुछ की साम नाम दंड भेद सारा कुछ है। भाई आपको अंपायर खेल रहा है उनके, तो यही आरोप तो है विपक्ष का। तो आप फिर क्यों चूक गए? हिट विकेट होने जैसी मैं बात करता हूं कि आप भी क्यों नहीं बहुत चीजों को ढंग से तोल मोल। इसीलिए मैंने कहीं अनुमा जी से कहा था कि ऐसा तो नहीं कि राहुल जी जो ब्लास्ट करेंगे वो ब्लास्ट उल्टा तो नहीं हो जाएगा कि आप ही उस ब्लास्ट में कहीं जद में हद में आ जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? इस पे क्यों हो जाएगा संजय जी, क्यों हो जाएगा? तेजस्वी यादव के बयान को जो भारतीय जनता पार्टी नरेट करेगी उस माना ही जाएगा। तेजस्वी यादव ने क्या गलत कह दिया? मैं कहता रहा हूं आपसे, एफआईआर कोई नहीं हुई है, एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कोई व्यक्ति ने जाकर शिकायत दर्ज करा दी, आप उसके ऊपर लगे भाषण करने। तेजस्वी यादव ने गलत क्या कहा है? बीजेपी का नैरेटिव थोड़ी चलेगा। अगर तेजस्वी, मेरा सवाल तो यही है कि अगर आप सही संदर्भ में बात कीजिए, उल्टा कैसे हो जाएगा भाई? अगर तेजस्वी यादव ने कहा अगर उनके पास 2 एपिक कार्ड है, वो जांच पहले उसकी होनी चाहिए कि वो एपिक कार्ड उनको दिया किसने। क्या कोई इस तरह आप ये नैरेटिव बनेगा ना, ये नैरेटिव बनेगा कि तेजस्वी यादव के पास 2 कार्ड है। 2 कार्ड कैसे है? सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास एपिक कार्ड 2 है? जो ये नैरेटिव है कि यह निर्वाचन आयोग जो कह रहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट, यह इस पे पारदर्शी क्यों नहीं है? ये किसके कहने पर ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की गई? आप लोगों का नाम क्यों नहीं बता रहे? आपने बनाया बीएलओ द्वारा रिकमेंडेड, बीएलओ द्वारा रिकमेंडेड नहीं,
ये संशय की श्रेणी में कोई कार्रवाई नहीं, ये क्या तरीका ड्राफ्ट लिस्ट बनाने का कभी देखा है क्या है आपने? मैं तो जब जब चुनाव होता है मैं अपने पोलिंग बूथ पे जाके देखा हूं कि मेरा नाम है कि नहीं, ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है तो नैरेटिव कैसे गलत हो जाएगा? क्या बिहार के नागरिक केवल बीजेपी के नैरेटिव पे चलेंगे? यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी आप अगर ये इतना बड़ा सवाल है, अब एक 24 घंटे हो चुके, निर्वाचन आयोग आकर के एफआईआर कर देनी चाहिए थी। किसी नागरिक का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि जो पटना की दीघा में जाकर के एफआईआर दर्ज करे? मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी को निकल करके जाके एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, क्यों नहीं करा रहे आप? तो ये नैरेटिव जो चाहेगा बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के लोग, वो नहीं बनने वाला है, क्योंकि बिहार के नागरिकों के सामने अपने मताधिकार को छिन जाने का संकट पैदा हुआ है। तो नैरेटिव किसका बनेगा? क्या कहिएगा सुनील सर? पहले आपके पास आता हूं, फिर अरुण सर से मैं समाप्त कराऊंगा इसको। ये जो प्रियंका गांधी की चिंता, निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा भी कि दादी का एक छलनी शव, पिता को कैसे पहचाना गया शव को, तो उनकी बहन की चिंता मुझे लगता है बहुत एक होता है कि चिंतित तो होते ही होते हैं कि है कितने लोग परिवार में, और जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया हो, शायद 2009 में मिल सकता था, तो लड़ किस लिए रहे? क्या ये जो भय है? टिप्पणियां नहीं, भय नहीं, उनकी ऐसा भय नहीं, चिंता चिंता के लिए भय, वापस चिंता। दो चीज मतलब यह भी तो हो सकता है कि आप सतर्क रहिए। यस यस यस, इसका मतलब है थोड़े कि आप छोड़ के भाग जाइए। नहीं बिल्कुल, कदापि सवाल है ना। बिल्कुल। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वह आज इस देश की राजनीतिक जरूरत है। किसी व्यक्ति को बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक लीडरशिप देनी पड़ेगी। वह किसी दबाव में न हो, किसी लालच में न हो, किसी भय और प्रलोभन में न हो, उसका एक वेस्टेड कोई इंटरेस्ट न हो। कि कैसे व्यक्ति की जरूरत है इस देश में? और जो व्यक्ति लगातार अपनी बात कहता रहे, वह बात जो लोगों से जुड़ी हुई है। आज जो बिहार का सवाल है, जो बात राहुल गांधी ने उठाई है, वोट बंदी, वोट की चोरी, ये सामान्य आरोप तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और जो आरोप लगाए हैं उन्होंने, वह आरोप सरकार की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाले हैं। उन आरोपों का बिंदुवार खंडन, अगर निर्वाचन आयोग कह रहा है कि ये मिसलीडिंग है, तो बिंदुवार खंडन कीजिए आपने। ये राहुल गांधी ने नहीं कहा कि बिना पर्याप्त कार्यबल लगाए आपने काम कर लिया, तो नहीं बोला। उनका ये कहना है कि आपने 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल के लोगों को पहली बार उम्मीदवार बनाया, अरे पहली बार मतदाता बनाया भी कर्नाटक के विधान संसदीय क्षेत्र में। आप कहिए कि ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ तो उसको स्वीकार कीजिए। अगर आप बड़े पैमाने 2024 के से लेकर के अब तक, मतलब एक साल के भीतर अगर बिहार में 66 लाख मतदाताओं के नाम कट गए, तो ये सामान्य घटना है क्या? बिल्कुल कहीं हुआ है आज तक? बिल्कुल। अगर आप एक राज्य में साल भर के भीतर 23 लाख लोगों के मरने की बात करते हैं, तो आखिर क्या हो गया वहां? और अगर इन लोगों के नाम पहले से चलते चले आ रहे थे, तो वहां निर्वाचन आयोग अब तक कर क्या रहा था? जो हर चुनाव के समय, मतलब 2003 से लेकर के 2024 के बीच में 10 चुनाव हुए हैं बिहार में, कर क्या रहे थे आप? किस बात का रिवीजन कर रहे थे आप? बड़े सवाल है ये। तो ये जो प्रियंका गांधी ने जो बात कही है, वह एक, ये आप कह सकते जिसका उल्लेख उन्होंने किया, और उन्होंने उनकी बात से क्या लगा कि नहीं एकदम पूरा का पूरा खानदान डरा हुआ है। स्वाभाविक चिंता। प्रियंका गांधी के माध्यम से उनके प्रति उन लोगों का संदेश है जो राहुल गांधी को एक नेता के रूप में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनके पीछे खड़े हैं।